वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज हम अल्टरनेटिव इंग्लिश क्लास बीकॉम वालों के लिए या बीए या बीएससी जो हैं उनके लिए हम एक क्लास लेकर आए हैं, जहां पे हम बात करने वाले हैं पेन्स पाइप्स, जो आपका एक एस्से जैसा चैप्टर है। पहला ही चैप्टर है अल्टरनेटिव इंग्लिश, जो नया वाला बुक आया उसका पार्ट 2 में, ठीक है। और ये आर.एल. स्टीवेंसन के द्वारा लिखा गया है। आर.एल. स्टीवेंसन जो है उनका पूरा नाम होता है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, ठीक है। तो इस एस्से में प्रॉब्लम क्या है कि इसको अगर आप जैसे हम पढ़ते हैं नॉर्मली बाकी स्टोरीज़ वगैरह को या प्रोज वगैरह को या पोएम वगैरह को, वैसे अगर आप इसको पढ़ने जाइएगा तो बहुत ही मतलब उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि इसमें रीज़न ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा फिलोसफी वगैरह है और ग्रीक माइथोलॉजी का यूज़ किया गया है, जो कि लिखने वाले ने तो अच्छा ही लिखा होगा, लेकिन जो समझने वाले को बहुत दिक्कत आता है। और जो वर्डिंग्स हैं स्टोरी के वो बहुत ही मतलब टफ हैं, ठीक है। आप सेंटेंस का सही तरीके से जो मीनिंग है नॉर्मली आप पढ़ के नहीं जान सकते हो, तो इसलिए हम इसका थोड़ा अप्रोच अलग रखते हैं। नॉर्मली तो मैं हमेशा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ, बट इस वाले में हम ऐसा नहीं करेंगे। और ये गुवाहाटी यूनिवर्सिटी वालों के लिए रहेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे ऐप में भी आएगा और आप यूट्यूब पे भी जाएगा, ठीक है। तो आप जितने भी लोग इसको देख रहे हो, समझ रहे हो, बढ़िया से समझना। बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही नॉर्मल और एकदम इजी टू अंडरस्टैंडेबल पॉइंट्स में मैं बताऊंगा, तो बढ़िया से समझ लीजिएगा। तो स्टोरी पढ़ने का जरूरत नहीं है, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको दे दूंगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा। जो बैच जितने लोगों ने अल्टरनेटिव इंग्लिश का लिया है उनको तो मिल ही जाएगा, और जो लोग यूट्यूब पे हैं अभी तक आपने नहीं लिया है तो अल्टरनेटिव इंग्लिश का कोर्स मेरे ख्याल से 200 या 250 में शायद डिस्काउंट के बाद 250 या 300 ऐसे कुछ होगा, या फिर डायरेक्ट शायद 500 के आसपास में आ जाता है, जिसमें पूरा का पूरा आपका अल्टरनेटिव इंग्लिश है। उसमें आप इस बार ग्रामर भी रहेगा, इसके अलावा आप लोगों का ये पार्ट पूरा क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं आपके, ठीक है। और लास्ट ईयर ये अब पेपर 100 मार्क्स का हो चुका है, और लास्ट ईयर सबसे घटिया रिजल्ट जो है ना बच्चों का इसी में आया है, ठीक है। जो आपका बेसिकली B+ से ऊपर कोई गया ही नहीं है। तो अगर अच्छा नोट्स पढ़िएगा तो बढ़िया से आप पढ़ पाइएगा। और इसका रीज़न बस एक ही है कि मार्केट में कोई भी नोट्स अच्छा अवेलेबल नहीं है इस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। जो क्वेश्चन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कोई बनाया ही नहीं किसी ने ऐसा, जस्ट सभी लोगों ने कहीं ना कहीं से उठा पटक करके डाल दिया है, जो कोई ढंग का नहीं है। तो हमने बहुत ही रिसर्च करके बढ़िया से बनाया है, तो इसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं पेन्स पाइप्स, या फिर बोल सकते हैं हम लोग पेन की बांसुरी, ठीक है। यहाँ पे पाइप जो है बांसुरी के लिए यूज़ हुआ है, जो कि आर.एल. स्टीवेंसन के द्वारा लिखा गया है। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन का जो निबंध है या एस्से जो है पेन्स पाइप्स, ये हमारे लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में, और जो प्रकृति है, जो नेचर है, इसका जितना भी कॉन्ट्राडिक्शंस है, जितने भी विरोधाभास जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, और जितने सारे मिस्ट्रीज़ हैं, रहस्य हैं, उन सब पर आधारित है, ठीक है ना। ये स्टूडेंट्स को ये पोएम, ये जो एस्से है, इतना मतलब टफ इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल थॉट्स और ग्रीक माइथोलॉजी का यूज़ किया गया है, जो कि स्टूडेंट्स को उतना मज़ा नहीं आता है पढ़ के, ठीक है। इस निबंध में लेखक ये कहते हैं कि जीवन केवल सीधी सादी बातों या वैज्ञानिक नियमों से नहीं समझा जा सकता है। इसमें आनंद भी है और दुख भी है, मतलब सुख और दुख दोनों हैं, आकर्षण भी है और भय भी है ना। और ये सब का सब जो है ना, वो ग्रीक के एक देवता हैं पैन, उनको सिम्बलाइज करके बताया गया है, ठीक है। तो हम कुछ हेडिंग्स की बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें जीवन और प्रकृति में विरोधाभास क्या क्या है, तो लेखक बताते हैं कि अलग अलग लोग दुनिया को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। जैसे कि जो पोएट्स और फिलोसोफर्स हैं, मतलब कि कवि हैं और जो दार्शनिक हैं, वो दुनिया को कहते हैं कि बहुत ही सुंदर है और ये ईश्वर का रचना है, बहुत ही सुंदर ईश्वर का रचना है, ईश्वर की रचना है। और वैज्ञानिक लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये क्या है, ये फार्मूला एंड केमिकल्स से बना हुआ है। हाँ, तो आपका जो पहला वाला लाइन है वो यहाँ पे ये यूज़ किया हुआ है कि द वर्ल्ड इन विच वी लिव हैज़ बीन वेरियसली सेड, sung by the most ingenious poets and philosophers, these reducing to formulae and chemical ingredients, those striking in ire in high sounding measures for handiwork of God। तो मतलब कुछ लोगों के हिसाब से दुनिया जो है वो भगवान के हाथों से बनाया हुआ बहुत ही अच्छा कारीगरी है, बहुत सुंदर कारीगरी है, जबकि कुछ लोग कहते हैं क्या है, केमिकल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, मतलब कुछ फॉर्मूले है और केमिकल्स से बना हुआ है पूरा दुनिया, ओके। लेकिन असली में जीवन का जो अनुभव होता है वो कुछ अलग ही होता है। इसमें अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, सुंदरता भी होती है और कुरूपता भी होती है, ओके। तो हमारे यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है, बुक में एक लाइन यूज़ किया गया है कि ड्यू एंड थंडर destroying Attila and the spring lambkins belong to an order of contrast, ठीक है। एक मतलब बोला ये जा रहा है कि ओस की बूंदे, गरजती बिजलियाँ या बिजली, ठीक है। अटेला जो एक तरह से डिस्ट्रॉयर है, ठीक है ना, जैसा विनाशक जो है, और वसंत के समय में
जो मेमने होते हैं, बकरी का बच्चा जो होता है, ये सब के सब क्या है, ये सब विरोधाभास के श्रेणी में आते हैं, सबका सब जो है अपोजिट बात है, ठीक है। यानी एक तरफ हल्के हल्के ओस है और मासूम मेमने हैं, और दूसरी तरफ क्या है, बिजली है, अटेला जैसा विनाशक भी है। दूसरा एक और यहाँ पे नेचर का जो रेफरेंस है कहा गया कि फूल जो होता है वो गोबर से उगता है, ठीक है, और बारिश से पनपता है, मतलब बारिश में बड़ा होता है, और लास्ट में आकर फिर से मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है। महान सीजर की राख से बच्चे मिट्टी के गोले बनाते हैं, उससे खेलते हैं। सूरज अपने आप में खुद ही एक कॉन्ट्राडिक्शन है जो हमें जीवन देता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं, अगर वैज्ञानिक हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ हेल्थ स्क्विब ट्यूमिल्ट्यूरी रोअरिंग अलाउड इनिमिकल टू लाइफ। मतलब कि जीवन के लिए जो सन है हमारा, वो क्या है, एक तरह से ये नर्क जैसे पटाखों की दुनिया में जो बहुत ज़्यादा शोर मचाती है, गरजती है, और जीवन के लिए क्या है, शत्रु है, दुश्मन है। कौन? सूरज। ओके, जबकि एक तरह से क्या है, वो हमें लाइफ भी देता है। हाँ, तो यानी सूरज जो है वो क्या है, आग का एक भयावह गोला है। और मज़े की बात यह है कि सूरज की रोशनी से ही हमें क्या होता है, लाइफ मिलता है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। सो डू, यहाँ पे एक और लाइन यूज़ किया गया, डू ऑल आवर फीडलिंग्स एंड होल्ड डोमेस्टिक टी पार्टीज एट द आर्बर डोर। मतलब हम अपनी सारी छोटी मोटी खुशियाँ जितने भी होते हैं घर के आंगन में बैठ के सूरज की रोशनी में मनाते हैं, चाय पार्टी करते हैं, ठीक है, ये सब सूरज के कारण ही है। जबकि एक तरह से क्या है, वो हमारा जिंदगी, मतलब एक विध्वंसक है, एक तरह से वो डिस्ट्रॉयर है ना। सो इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि दुनिया जो है विरोधाभास या कॉन्ट्राडिक्शन से बना हुआ है। हर एक सुंदर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कठोर सच्चाई छिपी हुई रहती है, ठीक है। दूसरा रेफरेंस दिया गया है पैन देवता, जो पैन जो है, जो ग्रीक देवता हैं, ग्रीक गॉड है, उनके बारे में। सो ग्रीक लोग प्रकृति को पैन देवता के रूप में देखते हैं। ओके, पैन का स्वभाव जो है वो दोहरा है, डुअलिज्म के जैसा है। कभी कभी वो इतना डरावना है कि अपना पैर पटक दे तो बड़ा बड़ा सेना भी भाग जाए। और दूसरा एक ऐसा उनका दूसरा जो साइड है वो ये भी है कि कभी कभी वो जंगल के किनारे में बैठ के और किसानों को इस तरह से बांसुरी बजाते हैं कि किसानों का मन मोह लेते हैं, ठीक है। तो उनका एक लाइन यहाँ पे यूज़ किया गया है रेफरेंस के लिए कि पेन इज़ नॉट डेड, पेन जो है वो मरे नहीं है, ओके, बट ऑल द क्लासिक हायरकी अलोन सर्वाइव द ट्रियम्फ, ठीक है। लेकिन जितने भी पुराने देवता हैं उसमें से सिर्फ एक पेन ही है जो कि जिंदा है, ओके। चाहे वो गॉट फुटेड हो विथ ग्लीफुल एंड एंग्री लुक, अ टाइप ऑफ शैगी वर्ल्ड, भले वो बकरी के पैर वाले हो, या जिसके चेहरे पे कभी कभी हंसी कभी गुस्सा भी रहता है, या ये जो उबड़ खबर दुनिया जो है, जो अनइवन वर्ल्ड है, ओके, इन सभी का प्रतीक जो है पैन है। पैन आज भी जिंदा है, ओके, वो कभी खुश हैं, कभी गुस्सैल हैं, कभी सुंदर हैं, कभी डरावना है, सब चीज़, ठीक है। तो गॉड फुटेड जो वर्ड यूज़ किया गया है, ये पैन के लिए, बकरी के पैरों वाला पैन के लिए यूज़ किया गया है, ओके। वह जंगली भी है, ही इज़ वाइल्ड, ही इज़ अनकंट्रोलेबल, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। एक जगह पे पैन बहुत ही अच्छे हैं, बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये कृष्ण का आप रेफरेंस ले सकते हो। माइथोलॉजी वगैरह में ऐसा ही होता है कि एक माइथोलॉजी जो है, एक कंट्री का माइथोलॉजी दूसरे कंट्री के माइथोलॉजी से बहुत लिंक रखता है ना। तो चीज़ कैसा है कि जैसे कृष्ण है हमारे यहाँ पे, तो बांसुरी बजाते हैं, लोगों का मन भी मोह लेते हैं। वही दूसरी जगह पर कृष्ण क्या करते हैं, पूरा वॉर करवा देते हैं, महाभारत करवा देते हैं। तो ये दोनों ही रूप यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो क्या है, द सॉन्ग ऑफ पेन या द म्यूजिक ऑफ नेचर बोल सकते हैं हम, हाँ, या पेन का जो संगीत, प्रकृति का जो संगीत है, हाँ, उसके बारे में बात करते हैं। तो लेखक कहते हैं कि प्रकृति में जो भी ध्वनियाँ सुनाई देती है वो सब का सब जो है बांसुरी, पेन का ही बांसुरी का धुन है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है पक्षियों का गाना, बारिश का आवाज़, मछुआरे का सीटी बजाना जब वो मछली पकड़ता है, या चरवाहे का जोरदार हंसी हो सकता है, खेतों में दौड़ते हुए घोड़े का जो पैर का आवाज़ होता है वो, नदियों का संगीत, या लोगों का मुस्कान, हाथों का स्पर्श, सब का सब कुछ क्या है, पेन का ही साउंड है, पेन का ही म्यूजिक है, ठीक है ना। सो दीज आर ऑल एयर्स अपॉन पेन्स पाइप, ओके। ही इट वॉज हु गैव देम द ब्रीद एंड एक्सल्टेशन ऑफ हिज हार्ट। ये सब का सब जो है पेन का ही बांसुरी के धुन है। इन्हें उसने अपने दिल की खुशी से सांस देकर जीवन दिया है, ठीक है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि प्रकृति में या नेचर में जितने भी कठोर और डरावना चीज़ है, या जितना भी आनंद, सौंदर्य या संगीत है, संगीत से भरा हुआ है, और सब पेन का ही दिया हुआ है। पेन का एक और रूप बताया गया है, पेन का जो डेंजर लुक बोल सकते हैं या डरावना रूप है, वो क्या है कि पेन प्रकृति का दूसरा पहलू है, हाँ, और वो उतना ही ज़्यादा क्या है, डरावना है। जितना वो प्यारा है उतना ही क्या है, डरावना भी है। जैसे कि तेज़ तूफान से जहाज़ का डूब जाना, या बिजली और बाढ़ से तबाही हो जाना, या भूकंप से बड़ा बड़ा पहाड़ भी हिल जाते हैं, ठीक है, या धरती का अपने ही बच्चों के खिलाफ खड़ा हो जाना, या बेसिकली जो
नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह होता है जिसमें लोग मर जाते हैं ना, तो नेचर एक जगह पे अच्छा भी है, एक जगह पे नेचर बहुत बुरा भी होता है। तो इसलिए कहते हैं कि द मोस्ट ड्रेडफुल टेरर वाज द टेरर ऑफ पेन। इसलिए कहा जाता है कि जो सबसे भयंकर जो टेरर है, जो सबसे भयंकर जो डर है, आतंक है, वो किसका है? पेन का आतंक है। और यहाँ पे याद रखिएगा जो पैनिक वर्ड, जो पैनिक शब्द है वो भी पेन से ही आया हुआ है, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा गहरा, बहुत ज़्यादा व्यापक। ठीक है। सो अगर हम उदाहरण का बात करें, एग्जाम्पल्स का बात करें, तो जैसे पानी जो है वो जीवन देता है, लेकिन वही पानी सभी को डुबो भी देता है, डुबा भी देता है ना। आग जो है जिससे हम खाना पकाते हैं, और वही आग से क्या होता है? घर भी जल जाता है ना। और लव, प्रेम, ठीक है, ये जो हमें क्या होता है? सुख देता है, लेकिन यही जो होता है हमारे लाइफ डेथ का कारण भी बनता है। ये हमारे कभी कभी हमारे दुख का, हमारे मृत्यु का कारण भी बन जाता है। इसका मतलब है कि जीवन में जितना भी चीज़ है वो परिस्थितियों पे निर्भर करती है। ठीक है, कैसा सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, लास्ट एक और पॉइंट है अपने पास में, विज्ञान और कला, ये दोनों भी आपस में क्या है? कॉन्ट्राडिक्शंस है। ठीक है। सो विज्ञान दुनिया की सच्चाई को बताता है ना, लेकिन बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही नीरस भाषा में। जैसे साइंस राइट्स ऑल द वर्ल्ड एज इफ विथ कोल्ड फिंगर ऑफ स्टार फिश, ये लाइन यूज़ किया गया, जिसका मीनिंग ये हुआ कि विज्ञान जो है वो दुनिया का भाषा है, वो दुनिया को सब कुछ बताता है, सारा सच्चाई बताता है। सो विज्ञान जो है दुनिया के बारे में ऐसे लिखता है जैसे कोई ठंडी समुद्री स्टारफिश हो, अपनी बर्फीली उंगली से जैसे वो छू रहा हो, इस तरह से वो लिखता है। सेंटेंस का हिंदी जो है ये होगा, मीनिंग ये होगा। ठीक है, लेकिन जीवन में केवल तथ्य या फैक्ट्स जो होता है वही नहीं है। ठीक है, जीवन में केवल तथ्य या फैक्ट्स ही नहीं है, इसमें बहुत सारी क्या है? भावनाएं हैं, डर है, रोमांस है, आकर्षण है। ठीक है, इन्हें केवल विज्ञान से नहीं समझा जा सकता है, इसके लिए थोड़ा सा मिथक, मतलब मिथ्स, ठीक है, और कुछ कल्पना और कुछ कला, ये सब चीज़ का जरूरत है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, रेफरेंस अगर लेते हैं स्टोरी से, तो अगर कोई घाटी में सुंदर लगे तो ऐसा लगता है कि पेन अपनी बांसुरी से हमें बुला रहा है। ठीक है, या अगर झरने की आवाज़ डर पैदा करे तो ऐसा मान सकते हैं कि पेन अपना खुर पटक रहा है, अपना पैर पटक रहा है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे पेन का रेफरेंस दिया गया कि जो भी अच्छा चीज़ या बुरा चीज़ हमारे लाइफ में हो रहा है वो पेन के कारण ही हो रहा है। ओके, और एकदम अंतिम पॉइंट है, मैं 5 नंबर पॉइंट को लास्ट बोल दिया था, एक और अंतिम लास्ट पॉइंट है अपने पास में कि जीवन जो ये क्या है? ये अनिश्चित है, श्योरिटी नहीं है, इट इज़ टोटली अनसर्टेन। ओके, और इसका जो अनुभव है वो भी क्या होता है? अनसर्टेन होता है। तो लास्ट में लेखक कहते हैं कि कभी कभी हम सोच कर हंसते हैं कि लोग ट्रेन या जहाज़ से कितनी तेज, जहाज़ वगैरह जो होता है, ट्रेन और जहाज़ होता है, वो कितनी तेज़ी से चलते हैं, उससे कितनी तेज़ी से चलते हैं, लेकिन धरती अपनी धुरी पर ना घूम रही है, और वास्तव में हम सभी से ज़्यादा फास्ट जो है धरती घूम रही है। लेकिन हमारे लिए क्या है? हमारे लिए ट्रेन ज़्यादा फास्ट दिखता है, लेकिन असल में धरती बहुत ज़्यादा फास्ट जा रही है ना। सो यह विचार भी हास्यास्पद है, मतलब इस पर हम कमेंट कर सकते हैं कि अगर आप धरती का जो स्पीड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम उस चीज़ को भी फील नहीं कर पाते, है ना। सो इससे पता चलता है कि जीवन केवल तर्क या लॉजिक या विज्ञान से नहीं चल सकता है, कभी कभी हमें गहरी कल्पना, मिथक और भावनाओं का हेल्प लेकर इस चीज़ को समझना पड़ता है। ठीक है, तो लास्ट में अगर हम बात करें कि कंक्लूज़न क्या निकाल सकते हैं, तो स्टीवेंसन द्वारा जो पेन प्रकृति और जीवन का प्रतीक है। ठीक है, स्टीवेंसन के अनुसार, उनके अनुसार पेन जो है क्या है? प्रकृति और जीवन का प्रतीक है। ठीक है, इसमें आकर्षण भी है, इसमें डर भी है। विज्ञान जीवन को पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर सकता है, इसके लिए आपको स्किल्स, मिथ्स, है ना, और जो आपका इमेजिनेशन है, इन सभी का यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप समझ सकते हो। हर आवाज़, हर घटना, दुनिया में जो भी चीज़ है, सबका सब क्या है? पेन का बांसुरी से ही निकला हुआ है। ठीक है ना। सो ये जो निबंध है बेसिकली हमें ओवरऑल डुअलिटी ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बताता है। ठीक है, कुछ वर्ड्स है जिसको आप याद रख सकते हो, जो आपके लिए क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। जैसे लाइफ क्या है? तो लाइफ इज़ फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। यहाँ पे ओस भी है, बिजली भी है, गोबर भी है, फूल भी है, सूरज भी है, तो आग भी है, सब है। ठीक है, पेन कौन है? तो एक प्रकृति के देवता हैं ना, जिनका जो है डुअल शेप हमें देखने को मिलता है, डुअल फेस हमें देखने को मिलता है, दोहरा रूप है इनका। ठीक है, कभी बहुत ज़्यादा खुश है, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सैल भी है। पक्षियों का गाना, बारिश, हंसी, मछुआरे का सीटी, ये सब का सब जो है पेन का ही बांसुरी से आया हुआ है। ठीक है, एज पर द एसे। और जितना भी दुनिया का डरावनी घटनाएं होती हैं वो सब का सब जो होता है वो पेन के गुस्सा का कारण होता है। ठीक है ना। विज्ञान जो है अपने आप में इनकम्प्लीट है, ये अधूरी व्याख्या, इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, और जो कला है और जो मिथक है, जितने भी है, बहुत ही इनका गहरा अनुभव होता है। और जीवन जो है ये सुंदरता और प्लस भय, मतलब खुशी प्लस दुख, है ना, सुख दुख, सबको स्वीकार करना ही क्या है? जीवन है। ठीक है, सो आई होप मेरा ये छोटा सा प्रयास था आप लोगों को मैंने ट्राई किया थोड़ा सा हिंदी में कुछ बना के आप लोगों के लिए लाने का। ओके,
इसको एक बार सुन लीजिए बढ़िया से, देन आपका जो स्टोरी है उसको एक बार होने से पढ़ लीजिए। ऐसा तो मज़ा तो आएगा नहीं, मुझे पता है। और जो क्वेश्चन आंसर है उसके लिए आप ज्ञान विजडम ऐप से आप ले सकते हैं, बैच ले सकते हैं। बेसिकली मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही कम प्राइस है और अभी आपका ये पेपर 80 मार्क्स का हो गया, इसमें ग्रामर भी आएगा। तो आप लोगों के लिए सब कुछ ही आपको देखना पड़ेगा, अच्छा इसमें करना है तो, ठीक है। जितने भी आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका तो इंग्लिश बहुत मेन होता है। कॉमर्स वालों के लिए भी है, मैं बार बार बोलता हूँ। CGPA अगर अच्छा रखना है तो हर चैप्टर हर सब्जेक्ट में अच्छा करना है, और मैं गारंटी देता हूँ, मैं जितना दे रहा हूँ उतना आप पढ़ लीजिएगा तो A या A+ श्योर रहेगा। A या A+ आपका श्योर रहेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। और अभी तक जो है मैं इस सब्जेक्ट पे काम नहीं किया था ज़्यादा। पहले तो अल्टरनेटिव 1 पे मैंने काम किया था, तो यूट्यूब पे उसका बहुत सारा वीडियोज़ हैं। हाँ, और जो नोट्स है अपना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उसी को बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। सो और बाकी जितने भी बीकॉम वाले हैं उनके लिए फर्स्ट सेम का ऑल सब्जेक्ट का नोट्स अवेलेबल है, आप चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय आई असम।